हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 में केमिस्ट्री का पेपर देना है, उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। देखिए स्टूडेंट, ये कोई नई वीडियो नहीं है, यानी कि हमारी एक सीरीज चल रही है 12th केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके नेम्ड रिएक्शंस हैं, उन सारे रिएक्शंस को मैं एक सीरीज में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर 6 था हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, उसके बाद एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन सबके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आज बारी है एमीन चैप्टर की, और इस चैप्टर से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप भी केमिस्ट्री में 5 नंबर क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और अगर 10 से 20 नंबर क्लियर करना चाहते हैं तो आपको सारे चैप्टर के रिएक्शंस को पढ़ना होगा। आप सर्च करेंगे, अगर आप प्रीवियस रिएक्शन को देखना चाहते हैं तो आप चैप्टर का नाम लिख दीजिए हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन शुभम लेक्चरर, ऐसे आप चैप्टर के साथ सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर में, वो 3 ऐसे रिएक्शन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहला रिएक्शन है कार्विल एमीन अपक्रिया। ये रिएक्शन ट्रेंडिंग में है भैया, आप देखेंगे अगर अपने केमिस्ट्री के पेपर में तो ये रिएक्शन काफी बार आ चुके हैं। दूसरा है स्मिट अपक्रिया। देखिए स्मिट अपक्रिया आपके एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में भी था और यहाँ पे आपको एमीन में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि स्मिट अपक्रिया द्वारा हम प्राथमिक एमीन बनाते हैं। तो भैया एमीन के निर्माण की विधियों में ये रिएक्शन मिलता है। ठीक है, तो इसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तीसरा है हाफ माइन ब्रोमे एमाइड अपक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, एक एक को चलिए देखते हैं। बस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला रिएक्शन देखिए, कार्बिल एमीन अपक्रिया। इससे क्या स्पष्ट होता है, कार्बिल एमीन अपक्रिया मतलब आपके जो रिएक्टेंट होंगे, अभिकारक होंगे, उसमें एमीन होगा। ठीक है, देखिए क्या है, एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहल, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH। इसके साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड या एथिल कार्बिन एमीन इसको बोलते हैं, ये बनता है, जिसकी गंध अरुचिकर होती है। इसी अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अपक्रिया कहेंगे। मतलब कुछ नहीं है, आप एथिल एमीन ले लीजिए, उसकी क्लोरोफॉर्म के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको गर्म कर दीजिए, अभिक्रिया करा दीजिए, तो आपका एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। इसी को ही हम कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है। एथिल आइसोसाइनाइड को हम एथिल कार्बिल एमीन भी बोलते हैं, इसीलिए इस अपक्रिया का नाम पड़ा कार्बिल एमीन अपक्रिया। तो ऐसे में तो ऊपर से निकल गया होगा भैया। अब हम समझेंगे रिएक्शन के साथ, अभिक्रिया के साथ समझोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें एथिल एमीन लेना है, फिर क्लोरोफॉर्म, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनको गर्म करना है। तो एथिल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5NH2, ये है एथिल एमीन। कैसे पहचानोगे, NH2 लगा है तो एमीन होगा, 2 कार्बन है भैया तो एथिल, क्योंकि 1 से मेथिल 2 से एथिल। इसकी अपक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराएंगे, जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3, इसको ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं। फिर इसकी अपक्रिया हम KOH से कराएंगे, मैंने बताया था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी कराएंगे। अब इसको तीनों को हम करेंगे गर्म। देखिए गर्म कर दिया हमने। ठीक है, गर्म का आप साइन भी ऐसे लगा सकते हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो बनेगा क्या, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये C2H5 और ये N और ये C मिलकर हमारा बना लेंगे C2H5NC, मतलब C2H5 और N और ये C मिलकर C2H5NC बन गया। ठीक है, दूसरा हमारा बनेगा, देखिए K और Cl मिलकर हमारा KCl बना लेंगे, KCl। ठीक है, और एक को मैं नीचे लिख देता हूं। देखिए अब आप लोग कहेंगे सर KCl तो बन गया, K और Cl मिलकर, लेकिन यहां पे Cl तो 3 है। ठीक है, और यहां पे Cl एक ही है, तो क्या करेंगे, इसके आगे 3 लगा देंगे। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे सर जी इधर पोटेशियम 3 हो गया, इधर एक ही है, तो इसके आगे भी 3 लगा दो। ठीक है, हो गया। अब देखिए इतना आप समझिए, C2H5N और C मिलकर ये C2H5NC बन गया। KCl देखिए 3K, पोटेशियम 3 है, इधर भी 3 हो गया, क्लोरीन इधर 3 है, इधर भी 3 हो गया। लेकिन अब यहां पे बचा क्या आपका, देखिए हाइड्रोजन कितना बचा, यहां पे 2 हाइड्रोजन ये बच गया, 1 हाइड्रोजन ये बच गया, 3 और 3 हाइड्रोजन ये 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
H2O लिख देंगे। अब 6 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। देखिए ऑक्सीजन 3 है, तो क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे, तो 3 लगा देंगे, 3 लगा देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 का 3 से गुणा होगा 6 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना हो गया 3। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो जब हम एथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड और जल। ठीक है, तो यहां पे इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड, नाम लिख देता हूं एथिल आइसो साइनाइड, ऊपर देख लीजिए साइनाइड। अब किसका नाम है, समझ में आया कि नहीं, ये ऊपर वाला जो C2H5NC है ये आपका है एथिलेमीन, एथिलेमीन। ठीक है, और इसको तो पता ही है, ये है भैया क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो जब हम एथिलेमीन को, ऊपर देख लीजिए, एथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसी को कहेंगे कार्बिल एमीन अभिक्रिया। समझ में आ गया, कुछ नहीं है इसमें। चलिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं, टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। दूसरा रिएक्शन स्मिट अभिक्रिया। व्हाट इज स्मिट रिएक्शन? तो देखिए मैंने बताया ये प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। प्राइमरी एमीन का मतलब जो प्राथमिक एमीन होते हैं, सेकेंडरी एमीन का मतलब द्वितीयक एमीन, टर्सरी एमीन का मतलब तृतीयक एमीन। ठीक है, तो ये प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो मेथिलेमीन बनता है। इसी को स्मिट अभिक्रिया कहेंगे। मतलब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लीजिए, उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है N3H, इसके साथ करा दीजिए H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो मेथिलेमीन बन जाएगा। जैसे देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं, देखिए CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कैसे पहचानोगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, ये लगा है भैया, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। अगर यहाँ पे OH होता तो एल्कोहल होता, CHO होता तो एल्डिहाइड होता। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमें करानी है हाइड्रोजोइक अम्ल से, N3H से। ठीक है, किसकी उपस्थिति में करानी है? देख लीजिए सांद्र H2SO4 लिख देंगे यहाँ पे, सांद्र H2SO4। ठीक है, तो बनेगा क्या, देखिए यहां से CH3 हो जाएगा हमारा CH3, यहां से N ले लेंगे, एक N ले लेंगे, और यहां से H और यहां से H मिलकर H2 बना देंगे। ठीक है, तो देखिए CH3 हमने कर दिया, यहां से एक N और H मिलकर H2 हो गया। बचा क्या, यहां पे 2 N बचा, यहां पे COO बचा, तो COO को हम CO2 लिख देंगे, और 2 N है भैया तो इसको N2 लिख देंगे, बस हो गया। यही रिएक्शन हो जाएगा। हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराई तो मेथिलेमीन बना, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। यही मेथिलेमीन आपका प्राथमिक एमीन है, मेथिल एमीन। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसका ओरिजिनल नाम है भैया एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और ये तो आपका हाइड्रोजोइक अम्ल है ही, ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो मेथिलेमीन बनता है, या प्राथमिक एमीन इसको बोलते हैं। इसी को कहते हैं हम स्मिट रिएक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ गए होंगे, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन नंबर थर्ड रिएक्शन है हाफ मान ब्रोमेएमाइड अभिक्रिया। देखिए मैं बहुत इजीली बता रहा हूं, अगर अब नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बहुत इजी तरीके से हाफ मान ब्रोमेएमाइड अभिक्रिया, इसको समझने की जरूरत है। इसमें देखिए वो अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइन, मतलब एसिड एमाइड का मतलब क्या होता है, एसिड एमाइड। देखिए जैसे एलिफैटिक या एरोमेटिक ले लीजिए आप, इसका मतलब बेंजीन जुड़ा हो। ठीक है, और CONH2 जो होता है ये एमाइड का ग्रुप होता है। ठीक है, NH2 जो होगा वो तो एमीन हो गया, और CONH2 होगा ये एमाइड होगा। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब फंक्शनल ग्रुप CONH2 ये एमाइड होता है। तो वो अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइन द्रव ब्रोमीन के साथ, द्रव ब्रोमीन का मतलब Br2, इसके साथ कास्टिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, उसके जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हैं। तो ये अभिक्रिया हाफ मान ब्रोमेएमाइड अभिक्रिया कहलाती है। मतलब आपको करना क्या है,
कोई एलिफैटिक या एरोमेटिक एमाइड ले लेना है, अभी रिएक्शन में बताऊंगा। इसकी अपक्रिया ब्रोमीन द्रव से और कास्टिक पोटास KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उपस्थिति में कराएंगे तो प्राथमिक एमीन बनेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हाफमाइन ब्रोमेमाइड अपक्रिया। ठीक है, कैसे समझोगे, रिएक्शन समझिए, रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन में समझ में आएगा। देखिए, हमें कोई एक एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइन ले लेना है। जैसे हमने ले लिया C6H5CONH2, इसका नाम है भैया बेंजेनामाइड, बेंजेमाइड, क्योंकि देखिए इसके आगे बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन है। C6H6 था तो H एक H प्रतिस्थापित हो गया, यहाँ पे CONH2 जुड़ गया। ठीक है, इसकी अपक्रिया ब्रोमीन द्रव ब्रोमीन से करानी है, यानी कि Br2 से करानी है, और किसी कास्टिक पोटास यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप ले लीजिए, इससे करानी है। ठीक है, हम करा रहे हैं भैया रिएक्शन इसका। देखिए बनेगा क्या हमारा, देखिए C6H5 यहां से निकल गया, इसको ले लेते हैं C6H5। ठीक, C6H5 यहां से NH2 को उठा लीजिए, NH2 आपका हो गया। ठीक है, अब प्लस नीचे मैं लिख देता हूं, देखिए यहां पे लिख रहा हूं, ऊपर नाम लिखना पड़ेगा। देखिए यहां पे आपका K है और Br है भैया। ठीक है, तो ये तो दोनों मिलकर KBr बना लेंगे, KBr। अब आप लोग कहेंगे सर जी यहाँ पे देखिए K आपका यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, चलेगा। ठीक है, यहाँ पे Br जो है 2 है, ब्रोमीन यहाँ पे 1 ही है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। अब आप लोग कहेंगे सर 2 तो लगा दिया, Br तो बराबर हो गए, लेकिन पोटेशियम यहाँ पे 1 ही है और यहाँ पे 2 हो गया, तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए देखिए K2CO3 भी आपका बनेगा, K2CO3, मतलब ये वाला K हमने ले लिया, K2CO3। ठीक है, ये वाला K ले लिया, तो यहाँ पे 2 पोटेशियम था तो 2 इसके आगे भी लगा देंगे। अब देखिए पोटेशियम बराबर, लेकिन K2 ये हो गया, CO हो गया, CO, और यहाँ से 2 O ले लीजिए, K2CO3 बन गया। ठीक है, लेकिन अभी भी आपका एक बचा है। ठीक है, उसको भी ले लेंगे, साइड में नहीं, यहाँ नीचे ही लिख देते हैं। देखिए आप थोड़ा अच्छे से लिखिएगा कॉपी में। ठीक है, अभी भी जल हमारा बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन को हमने नहीं लिया है। देखिए पोटेशियम को ले लिया, ब्रोमीन को ले लिया, पोटेशियम को लिया, कार्बन ये आपका जो है CO3 इसको भी ले लिया। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, KBr और K2CO3 यहाँ पे जो KOH है, यहाँ पे 4 KOH रहेगा। देखिए 4 कर दीजिए इसको, 4। ठीक है, 4 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 पोटेशियम और 2 पोटेशियम 4 पोटेशियम है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रहना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका जल भी बाहर निकलेगा। ठीक, तो ये आपका रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, ये आपका बेंजेमाइड है, इसकी अपक्रिया हमने द्रव ब्रोमीन से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई, तो हमारा बन गया ये एनिलीन, इसका नाम होगा एनिलीन, एनिलीन। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, कार्बन कितना है इधर 6, 1 7 7 कार्बन, इधर कितना है 6 और 1 ये 7 कार्बन। ठीक है, हो गया। हाइड्रोजन कितना है 5, 2 7 और 4 11, इधर कितना है 5 2 7 7 और 2 9 ही है भैया, तो इसको 11 कैसे करोगे, हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 1 2 लगा देंगे, तो 7 यहाँ पे देखिए 5 और 2 7, और ये 2 का 2 से गुणा होगा 4, 11 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। फिर ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 और 4 1 5, इधर कितना है देखिए 2 और 3 5 इधर भी है। ठीक है, ब्रोमीन कितना है 2, इधर भी 2 है। ठीक है, पोटेशियम कितना है 4, इधर भी 2 और 2 4 है। ठीक है, बस ये रिएक्शन आपका बिल्कुल बैलेंस हो चुका है, ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं कि जब हम किसी एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड को ब्रोमीन जल, ब्रोमीन द्रव और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, अपक्रिया कराते हैं, तो भैया प्राथमिक एमीन बनता है, एनिलीन बनता है। ठीक है, इन सबका नाम लिख देंगे, इसका नाम है बेंजेमाइड, बेंजेमाइड। ठीक है, ये आपका बेंजेमाइड हो गया। ठीक है, ये है आपका द्रव ब्रोमीन, द्रव ब्रोमीन।
ठीक है। तो वही ऊपर लिखा गया था कि वो अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हो तो ये अभिक्रिया हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाएगी। तो हमने बेंजेमाइड लिया, उसकी अभिक्रिया द्रव ब्रोमीन से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई तो भैया एनिलीन बना। ये पोटेशियम ब्रोमाइड है, ये पोटेशियम कार्बोनेट है, ये जल है, ठीक है, ये बन गया। मेन हमारा प्रोडक्ट है एनिलीन। तो यही होता है, इसमें आपको बेंजेमाइड लेना है, ब्रोमीन द्रव ब्रोमीन लेना है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है, इसी से हमारा एनिलीन बन जाएगा। इसी अभिक्रिया को हम हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। समझ में आना चाहिए, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो ये आपका था जो आपका एमीन चैप्टर है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे रिएक्शन बिल्कुल समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। देखिए वो बहुत इजीली बताया मैंने, बस आपको करना क्या है कि जो रिएक्शन थोड़ा सा आपको लग रहे हैं कि इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, उसको अच्छे से कीजिए, 2-4 बार आप कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, तभी रिएक्शंस आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।